हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो पीआई वाला पोर्शन चल रहा था उसके अंदर x पावर m y पावर n का पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकालते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो यहाँ पे ये वाला टॉपिक है, फिर एक लास्ट टॉपिक और लूंगा, देन उसके बाद इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। सो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, लाइक ये वाला क्वेश्चन आपके सामने लिया। इस क्वेश्चन को हम पुराने मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। आंसर लगभग सेम आएगा। सो देखिए हम क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन ये आएगा m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज m इज इक्वल टू -1 एंड -2। तो इसका जो CF आएगा वो आएगा phi1 y माइनस एक्स प्लस phi2 y माइनस 2x। देन इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स को मैं नीचे लेके जाऊंगा, तो ये आएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर। स्टूडेंट जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसमें भी हम ऐसा ही कुछ करते थे, बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला कंसेप्ट यूज करते थे। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो मैं डी स्क्वायर को कॉमन लूं या मैं डी डैश स्क्वायर को, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, या थोड़ा बहुत चेंज भी आएगा तो भी एग्जामिनर उसको क्या करेगा, राइट करेगा ना। दोनों कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डी स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ। जैसे डी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ डी स्क्वायर से आएगा ये 3d डैश अपॉन डी और यहाँ आएगा आपके पास प्लस 2d डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एंड देन पीछे की तरफ मैं लिख दूंगा इसको x प्लस वाई और ऊपर जाके ये इनवर्स हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने यहाँ कॉमन निकाला, देन इसको मैं कहाँ लेके गया, ऊपर लेके गया, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इसको आप एक साथ लिख लीजिए एंड देन ये एक साथ, तो ये 1 प्लस एक्स का इनवर्स, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 प्लस एक्स का इनवर्स और एक होता है 1 माइनस एक्स का इनवर्स, तो ये आता है 1 माइनस एक्स प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस आता है, यहाँ पे सभी प्लस आता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाय डी स्क्वायर में ये माइनस का आएगा, यहाँ आएगा, तो 1 माइनस ये आएगा 3d डैश अपॉन डी प्लस 3d डैश का स्क्वायर अपॉन डी 2, है ना, प्लस इस तरह से ये चलता रहेगा इनटू x प्लस वाई। पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इस x और y का डिफरेंशिएशन सिर्फ एक बार हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे d और d डैश की पावर 1 तक का काम की टर्म है, बाकी रिमेनिंग टर्म आपके काम की नहीं है, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये आएगा आपके पास x प्लस वाई, यहाँ मल्टीप्लाई किया था, x प्लस वाई यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आएगा 3d और d डैश ऑफ x प्लस वाई, बाकी यहाँ पे करने से मतलब नहीं क्योंकि वैसे ही जीरो कर देगा वो। देन इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा स्टूडेंट 1 अपॉन डी स्क्वायर, देन ये आएगा आपके पास x प्लस वाई। नाउ डी डैश, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो स्टूडेंट x का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बिकॉज हम यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इस y का हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, तो मैं लिख सकता हूँ इसको माइनस का 3y स्क्वायर बाय 2 और नीचे ये d बचा हुआ है, तो 1 बाई डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, और ये जो d है ये x के रेस्पेक्ट में है, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर x प्लस वाई, और जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो स्टूडेंट ये होगा 3/2 y स्क्वायर और ये x आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे 1 बाई डी का मतलब होता है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो एक x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इसका कितना होगा, x होगा। नाउ अब यहाँ पे 1 अपॉन डी स्क्वायर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा आपके पास x स्क्वायर बाई 2, देन ये आएगा आपके पास x वाई और यहाँ पे बाई 2 आएगा, तो माइनस का 3y स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। देन एक और बार इंटीग्रेशन है, तो ये आएगा आपके पास x क्यूब बाई 6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाई 2 माइनस, एक और बार हम x के रेस्पेक्ट करेंगे तो x क्यूब बाई 3 से 3 कैंसिल, तो ये आएगा आपके पास y स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 4, तो ये हमारा क्या आएगा, CF आएगा, सॉरी PI आएगा। देन फाइनल आंसर होगा Z इज इक्वल टू CA प्लस PI। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, उससे आपको और भी कंसेप्ट समझ में आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक करेक्शन है, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, ये डिफरेंशिएशन है, तो डी डैश ऑफ x प्लस वाई, तो डी डैश मतलब y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो इसका तो 0 हो जाएगा और इसका 1 होगा, मैंने गलती से यहाँ पे आपको कर दिया, है ना। देन अब 1 बाई डी है, तो 1 बाई डी का मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो ये 3x आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है ना, तो ये आएगा 3x। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगी इसकी वैल्यू, ध्यान दीजिए, है ना। ये 3x में से x गया, तो स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ इसको 1 बाई डी स्क्वायर ऑफ y माइनस 2x। देन अब एक बार इंटीग्रेशन करेंगे इसका अपन, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका इंटीग्रेशन, तो 1 बाय डी ऑफ इसका इंटीग्रेशन होगा yx माइनस ये आएगा x स्क्वायर बाय
2, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देन इसका एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे बिकॉज 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन इसका हम एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा वाई एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, तो ये इसका क्या आएगा, पी आई आएगा। तो देन फाइनल आंसर आएगा सी एफ प्लस पी आई। सो स्टूडेंट देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू डी डी डैश प्लस ए बी डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देन ये आएगा एम स्क्वायर ए प्लस बी एम प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एम की वैल्यू आएगी माइनस एंड माइनस बी। देन इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा फाई 1 y माइनस ए एक्स प्लस फाई 2 y माइनस बी एक्स, तो ये तो आपका सी एफ आ गया। देन स्टूडेंट्स का जो पी आई आएगा, पी आई हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय, मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश प्लस ए बी डी डैश का स्क्वायर। स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, d को कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन डी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ बचेगा ये a प्लस बी और ये आएगा d डैश अपॉन d प्लस ये आएगा ए बी डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ और ये जाके इन्वर्स हो जाएगा इनटू दिस इज एक्स वाई, राइट, दिस इज एक्स वाई। देन ये एक्स वाई है ना। नाउ स्टूडेंट क्या होगा 1 अपॉन डी स्क्वायर, नाउ ये -1 यहाँ आएगा तो 1 माइनस ए प्लस बी इंटू डी डैश अपॉन डी। बाकी टर्म हमारे काम की नहीं है क्योंकि ये एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर 1 1 है। देन इसको आप अंदर की तरफ लेके आइए, जैसे आप अंदर की तरफ लेके आएंगे तो ये आएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर। देन ये आएगा आपके पास एक्स वाई माइनस ए प्लस बी इंटू यहाँ पे आएगा डी डैश अपॉन डी इंटू एक्स वाई। स्टूडेंट हम यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x तो कांस्टेंट है बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे ऐड में था तो इसलिए हम x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या कर दिया था 0 और y का 1 हुआ था, है ना, ध्यान देने की जरूरत है। बट यहाँ पे x का y के डिफरेंशिएशन 1 होगा तो x बचेगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, लाइक क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये आएगा एक्स वाई माइनस a प्लस बी। दैन इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 y का 1 हो जाएगा तो ये बचा x अपॉन d। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो स्टूडेंट ये आएगा डी स्क्वायर ऑफ एक्स वाई माइनस ये आएगा आपके पास a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2। देन हम वापस एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, 1 बाई डी, तो x के रेस्पेक्ट हो रहा है तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 माइनस a प्लस बी ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन 6। देन इसको एक और बार करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा एक्स क्यूब वाई अपॉन 6 माइनस a प्लस बी एक्स पावर 4 अपॉन 24। देन फाइनल आंसर होगा z इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा, इसके बाद इस टॉपिक को मैं फिनिश करूंगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, लाइक किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये आएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू 1 1, राइट। सो इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा फाई 1 y प्लस एक्स फाई 2 y प्लस एक्स। देन हम इसका पी आई निकालेंगे, पी आई में ये पूरा कहाँ जाएगा स्टूडेंट, नीचे जाएगा। सो x प्लस 2y डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर प्लस ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक ये तो बहुत सिंपल मेथड है, जहाँ पर डी ए वहाँ 1 जहाँ डी ए वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ डी डैश वहाँ 2 रखेंगे। सो ये मैं आपको ऑलरेडी पुराने वाले वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2 1 और ये आएगा 2 और इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे 1 अपॉन ई की पावर 2 बार इंटीग्रेशन होगा डी वी क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 1 और ये आएगा आपके पास 2 प्लस 2 का स्क्वायर। देन यहाँ पे हम डी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, राइट, है ना, डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस 2 डी डैश अपॉन डी प्लस डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। देन ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये आएगा आपके पास एक्स क्यूब। नाउ क्या होगा स्टूडेंट्स की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 और एक 5 में से 4 गया तो 1, सो ये तो 1 हो रहा है, और ई की पावर v का 2 बार इंटीग्रेशन करूँ तो भी ई की पावर v ही आएगा, तो ये आएगा ई की पावर और नीचे आएगा 1, कोई मतलब नहीं उसको लिखने से। सो 1 अपॉन डी स्क्वायर, नाउ इसको एक्सपांड करेंगे, है ना, तो 1 माइनस एक्स का इन्वर्स है तो ये आएगा 1 प्लस 2 डी डैश अपॉन डी प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। देन उसके बाद वापस यहाँ पे आएगा प्लस 2 डी डैश डी प्लस डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर
का होल स्क्वायर इस तरह से चलता जाएगा इनटू एक्स क्यूब। नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, सो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये e की पावर एक्स वाई, देन ये आएगा 1/d स्क्वायर, देन इस e की एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा। पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट, जैसे ही एक्स क्यूब को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो d डैश है मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा, तो बाकी सभी टर्म में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, e की पावर x प्लस 2y, और इसका 2 बार इंटीग्रेशन, तो एक बार करेंगे 1/d, तो ये आएगा x पावर 4/4, देन हम इसको एक और बार करेंगे तो ये आएगा e की पावर x प्लस 2y, तो ये आएगा x पावर 5/20। सो ये हमारा आंसर डिवाइडेड बाय 5 आएगा तो 20 हो जाएगा। देन फाइनल आंसर होगा z इज इक्वल टू CF प्लस PI। सो z इज इक्वल टू CF हमारे पास है 5/1 y प्लस x प्लस 5/2, ये आएगा हमारे पास x y प्लस x प्लस e की पावर x प्लस 2y x पावर 5/20। तो ये हमारा क्या आता है, फाइनल आंसर आता है। सो स्टूडेंट मुझे लगता है मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आपको हेल्प कर रहे होंगे। एक लास्ट टॉपिक और आपके सामने इस टॉपिक पे लेने वाला हूँ, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का CF और PI किस तरह से निकालते हैं। एक टॉपिक और बचा है कि लाइक प्रोडक्ट फंक्शन अगर होता है, या उसको हम जनरल मेथड बोलते हैं जो इससे हम PI निकालते हैं, तो वो मैं आपको सामने लेता हूँ, देन उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपके सामने कंटेंट लेके आने वाला हूँ, सो आप देखिएगा। और मेरा अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प कर रहा है एग्जाम में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और स्टूडेंट अपने फ्रेंड को ज़रूर सजेस्ट करें, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू।